आज की वीडियो हम बात करेंगे कि अगर हम फार्माकोलॉजी में करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं और हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम फार्माकोलॉजी में अपना करियर बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपको इन्फॉर्म इन फार्माकोलॉजी क्यों करना चाहिए। जो पहला रिक्वायरमेंट है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, अगर नहीं है तो फिर लाइफ लॉन्ग उस सेगमेंट में आप काम करेंगे कैसे। सेकंड, जो आपको ध्यान रखना है एडमिशन लेने से पहले कि आपका कॉलेज अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि NIRF की जो टॉप 100 के रैंकिंग्स हैं एटलीस्ट आपका कॉलेज में होना चाहिए। एंड अब हम समझते हैं कि अगर आप फार्माकोलॉजी में इन्फॉर्म करते हैं तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन से आपके पास होते हैं। जैसे अभी तक हम जानते थे कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग हब है फार्मा का, वैसे अब इंडिया क्लिनिकल रिसर्च के लिए भी हब है पूरे वर्ल्ड के लिए। एज ए फार्माकोलॉजिस्ट स्टार्टिंग में तो आपको एज ए कोऑर्डिनेटर एसोसिएट काम करना पड़ेगा क्योंकि आप उस मैकेनिज्म में जा रहे हैं, उस इंडस्ट्री के प्रोसेस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि आपके पास फार्माकोलॉजी का इन्फॉर्म है, आपको सब्जेक्ट का काफ़ी बेहतर नॉलेज है जिसके बारे में वो पूरा हो रहा है क्लिनिकल रिसर्च, तो आपके पास जब उसमें आप ग्रो करेंगे तो आपके पास ग्रोथ करने का जो एक्सपोजर होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू अदर्स। तो एक सेगमेंट तो आपके लिए ये है कि आप क्लिनिकल रिसर्च। सेकंड ऑप्शन फार्माकोविजिलेंस। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी है कि कोई भी ड्रग ऑथराइजेशन होने के बाद भी पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस करना पड़ता है क्योंकि उसमें कुछ और क्या पता चल रहा है। तो ये सेगमेंट में भी फार्माकोलॉजी अगर आपने किया फार्माकोलॉजी इन्फॉर्म तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा और अदर जो लोग हैं उनके ऊपर, क्योंकि आपको सब्जेक्ट मैटर थोड़ा नॉलेज ज़्यादा होगा। अल्टीमेटली नॉलेज आपका मेन फैक्टर होता है कहीं पर भी, तो यहाँ से आपको प्रेफरेंस मिल सकता है उसमें। अब इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो फिर आप इसमें गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, जो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी फार्माकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, उनकी वैकेंसीज आती हैं। एंड सेकेंड, जो कंपनीज होती हैं वो भी फार्माकोविजिलेंस को हायर करती हैं इंडियन मार्केट के लिए भी एंड अदर देन इंडियन मार्केट के लिए भी, फॉरेन मार्केट के लिए भी। तो वहाँ पर थोड़ी अच्छी सैलरी भी मिलती है और आपको काफ़ी ग्रो करने का मौका भी मिलता है। अब एज ए मेडिकल राइटर भी काम कर सकते हैं आप, फ्रीलांस एज ए मेडिकल राइटर काम कर सकते हैं और किसी कंपनी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब नॉलेज है जहाँ पर आप किसी भी न्यू ड्रग अगर कोई लॉन्च हो रहा है तो उसका मैकेनिज्म कैसा है, इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस भी हैं। आप हार्डकोर क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं, आप फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हैं। उसके साथ साथ में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पर आपको रिसर्च फेलो के तौर पे जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर्स के। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं फॉर जॉब। तो जैसा मैंने कहा कि आपके इंटरेस्ट ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं या फिर क्या सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है। उसके साथ साथ में आपका कॉलेज अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने समझे कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, आप क्लिनिकल रिसर्च में काम कर सकते हैं, फार्माकोविजिलेंस में काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट के फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया में भी काम कर सकते हैं, आप एज ए मेडिकल राइटर भी काम कर सकते हैं, आप एज ए मेडिकल सपोर्ट भी काम कर सकते हैं मार्केटिंग टीम के लिए, आप एज ए रिसर्च फेलोशिप के लिए भी काम कर सकते हैं और एज अ प्रोफेसर एकेडमी में भी काम कर सकते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं अगर आप अपने आप को फोकस्ड वे में प्रिपेयर करते हैं किसी भी एक सेगमेंट के लिए। वो एक सेगमेंट आपके लिए बहुत है, इतने सारे सेगमेंट के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बस अगर आपने एक सेगमेंट के बारे में सही से सोचा और आप अपने आप को उसी तरीके से रेडी किए कि हाँ मुझे ये अच्छा लगता है और मुझे यही जाना है, आपके लिए वो इनफ है आपके करियर को बहुत अच्छा ग्रोथ देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।